हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था एनएसआर की क्या प्रोसेस होती है और इसके साथ ही बहुत बच्चों को अब डाउट आने लग गई है कि रिफ़ंड्स के क्या रूल होने वाले हैं। रिफ़ंड्स के क्या रूल होने वाले हैं अगर हम किसी भी स्थिति में सीट को छोड़ते हैं या फिर हमें कोई सीट नहीं मिलता है ना। रिफ़ंड तभी होगा आइदर यू डू नॉट वांट अ सीट और नो सीट इज अलॉटेड टू यू। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और पूरे रिफ़ंड प्रक्रिया को समझने वाले हैं। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाने का कोशिश किया है, आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको नॉर्मल राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है ना, इफ़ सीट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, अगर आप इन तीनों राउंड के बाद अगर आपको सीट नहीं चाहिए या फिर किसी वजह से लाइक कि एनी डिस्क्रिपेंसी रह गई कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया या आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाया, ठीक है, तो इस स्थिति में आपका जो है सीट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आपको 1000 रुपये डिडक्ट करके 29,000 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे अब कंडीशन आती है, अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करार दिया है ना कि भाई आपको 3rd राउंड तक में कुछ सीट मिला और आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करा दिया, तो जैसे ही आपने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया और अगर अब आपको सीट वो नहीं चाहिए तो 2000 रुपये का डिडक्शन करके 28,000 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 30,000 रुपये अब तक पे किया है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास अगला जो है कि वो है गिवन ऑप्शन, राइट। आपने ऑप्शन दिया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एनएसआर बट डू नॉट पार्टिसिपेट, लेकिन आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब पार्टिसिपेट करने में जो है आपको कितना देना पड़ता है, 40,000 है ना, टोटल 40,000 देना पड़ता है, बट आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो उस स्थिति में 2000 रुपये आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा और 28,000 रुपया जो है आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। प्लीज़ नोट इट डाउन केयरफुल्ली कि जो भी आपका 3rd अलॉटमेंट में कोई सीट भी रहा हो, कोई सीट अगर मिला हो कोई कॉलेज, तो वो कॉलेज अब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप अब इस राउंड से बाहर हो चुके हैं। आपके पैसे अब रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगला कंडीशन आता है लास्ट कंडीशन, दैट इज़ द पार्टिसिपेट इन एनएसआर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो इसे ज़रा ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। अगर आपने एनएसआर में पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, और कोई भी सीट नहीं मिला, भैया कोई भी सीट नहीं मिला का मतलब है कि 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड, एनएसआर 1, एनएसआर 2 किसी में सीट नहीं मिला तो आपको फुल रिफ़ंड कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा पैसा, ठीक है। लेकिन अगला कंडीशन है कि नो न्यू सीट, कि मतलब एनएसआर 1 तो हो गया लेकिन कोई सीट नहीं मिला, लेकिन आपका जो है 3rd राउंड का कोई सीट अगर आपने रिटर्न किया हुआ है, रिटर्न कैसे होगा, हैप्पी डिफिट दे के। अगर आपने 50 रुपये का हैप्पी डिफिट दिया था उस वक्त और अगर कोई भी नया सीट नहीं मिला है और फिर भी आप उस सीट को अब छोड़ना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपये के डिडक्शन के साथ आप उस सीट को रिफ़ंड करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि एनएसआर 1 का रिजल्ट तो आ गया, इसके बाद आपने वहाँ पे एक ऑप्शन चूज किया, चूज सिलेंडर एंड पार्टिसिपेंट इन 2nd एनएसआर। आपने सरेंडर कर दिया, ध्यान देंगे, आपने सीट को सरेंडर कर दिया। अगर आपने सीट को सरेंडर कर दिया तो और इसके बाद आप पार्टिसिपेट कर रहे हो डायरेक्ट 2nd एनएसआर में, ठीक है, तो कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, मतलब एंड नो सीट इज अलॉटेड, और कोई भी सीट अगर अब तक अलॉट नहीं हुआ है तो जो है 2000 के डिडक्शन के साथ आपको रेस्ट पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा, अब 38,000 हो जाएगा, है ना। और ये फाइनल है, फाइनल ये है कि इफ़ यू गॉट सीट आफ्टर एनएसआर 2, एनएसआर 2 देखिए लास्ट है। अगर यहाँ पर आपने पार्टिसिपेट कर लिया बट डोंट वांट और वांट टू विड्रॉ द सीट अलॉटेड टू यू, देन नो रिफंड विल बी डन। ध्यान रखेंगे, अगर एनएसआर 2 तक में कोई भी सीट आपके पास रह गई, ठीक है, कसम अल्लाह ताला की, ये जो है आपको कोई रिफ़ंड नहीं होगा एंड द मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट। जो आपके 40,000 रुपये जो जमा किए हुए पैसे हैं वो पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट को चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप दैट आई एम क्लियर टू यू। Still if you are finding any kind of doubt, then you can mail me or you can just message over here. Thank you very much.